हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी 2026 में आए हुए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इसमें लिखा है 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक योगदान रहा है। तो थोड़ा सा हम इसके वो समझते हैं। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद कांग्रेस के भीतर उत्पन्न हुआ गहरा वैचारिक मतभेद का परिणाम से ये फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन हुई। और इसमें पहला है कि बोस द्वारा महात्मा गांधी का विश्वास जीतने में विफल रहे, ये कि जो कि एकदम करेक्ट है। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के फलस्वरूप सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी से समर्थित उम्मीदवार पट्टनाभी सीतारामैया को हरा दिया गया था। इसके बाद गांधी जी ने इस हार को जो व्यक्तिगत अपना हार बताया था और दक्षिणपंथी कांग्रेस समिति ने बोस के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया और गोविंद वल्लभ पंत के प्रस्ताव के अनुसार बोस जी को गांधी जी की इच्छा अनुसार कार्य समिति का गठन करना था। गांधी जी द्वारा नाम सुझाने से मना करने के कारण बोस उनका विश्वास जीतने में असफल हो गए, जिससे उनसे उत्पन्न गतिरोध उत्पन्न हो गया, जो कि 1939 में जिसके फलस्वरूप उनको अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। अब दूसरा हम बात करते हैं, कांग्रेस वामपंथियों में एकता नहीं थी, वे बोस को समर्थन देने में विफल रहे, जो कि ये वाला भी करेक्ट है। कांग्रेस के भीतर वामपंथी का जो एक धारा था गहरे वैचारिक मतभेद के कारण बिखरा हुआ था। समाजवादी, कम्युनिस्ट, रायवादियों के बीच आपसी सामंजस्य की भी कमी थी। इस संकट के समय यह धड़ा जो है एकजुट होकर बोस को एक मजबूत और निरंतर समर्थन देने में विफल रहा। इसी वजह से बोस ने कांग्रेस के भीतर वामपंथी तत्वों को एक मंच लाने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब हम बात करते हैं तीसरा, साम्यवादियों ने बोस के प्रयासों का समर्थन नहीं किया। तो ये वाला गलत है, क्योंकि उन्होंने जो साम्यवादी थे वो बोस का समर्थन करते थे। आइए हम इसको थोड़ा अच्छे से विस्तार से पढ़ते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने त्रिपुरी के शुरुआती चरण में सुभाष चंद्र बोस का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने दक्षिणपंथियों द्वारा लाए गए जो प्रस्ताव थे उसके विरोध में भी मतदान किया और अन्य वामपंथी समूहों की तुलना में अधिक समय तक बोस के साथ रहे। ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने ये छोड़ भी दिया, क्या ही किया जाए। इसलिए यह कहना गलत है कि साम्यवादियों ने उनके प्रयासों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया। अब हम चौथे ऑप्शन पे चलते हैं। एमएन राय के समर्थक जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता बोस का समर्थन देने की अपेक्षा कांग्रेस को वरीयता दी, जो कि एकदम सही है। जयप्रकाश नारायण तथा एमएन रॉय समर्थक जैसे प्रमुख वामपंथी नेता का मानना था कि आसन्न द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस में किसी भी प्रकार का विभाजन राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर देगा। इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखने की प्राथमिकता दी। बोस के उग्र एवं टकराववादी रूप का समर्थन नहीं किया। तो इस कारण हमारा पहला आंसर सही हो सकता है, दूसरा सही हो सकता है, चौथा। तो पहला, दूसरा, चौथा, ये वाला ऑप्शन सही है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।